दो चाय देना भैया। चाचू, क्या आपको यकीन है वो पूना में ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आगे निकल गए? नहीं युवराज, वो दोनों यही कहीं हैं। मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। कल शाम को उन्हें पूना में ही देखा गया है तो वो यही कहीं, लेकिन कहां? हेलो। हेलो सर, आपने अखबार में इश्तेहार दिया था ना, 10 लाख रुपए का इनाम। हाँ हाँ, क्या आपने उस फोटो वाले को देखा? हाँ, 2 दिनों से वो हमारे ही होटल में ठहरा हुआ है और उसके साथ एक अंधी लड़की भी है। हाँ अच्छा, कहाँ हो आप? सर, इनाम तो मिलेगा ना मुझे? हाँ जरूर मिलेगा, जल्दी बताओ कहाँ हो आप? हमारा होटल मुंबई एक्सप्रेस हाईवे खत्म होते ही पहला सिटी डाइवर्जन जो आता है वहीं है। हम अभी एयरपोर्ट की तरफ है, कितना टाइम लगेगा? ये तो सर एकदम शहर से दूसरी ओर है, 1-1.5 घंटा जाएगा। हम अभी आ रहे हैं। चाचू, आप सही कह रहे थे, बोलो यही है, उनका पता मिल गया। चलो, मैंने कहा था ना। तुमने मुझे फोन किया था? हाँ सर। ये लो। कहाँ ठहरे वो लोग? सर, वो बीच वाला कमरा है। ये कमरा लॉक क्यों है? शायद वो लोग बाहर गए सर। तो इस कमरे की मास्टर की कहाँ है? जी। तो लेके आओ जल्दी। ये लो युवराज। देखो चाचू, नीरज की शर्ट। इसका मतलब वो दोनों यहीं पे हैं। चलो अच्छा है, उन दोनों के वापस आने तक यहीं उनका इंतजार करते हैं। हाँ चाचू, अब मैं उन्हें और आंख में चुरी नहीं खेलने दूंगा। भगवान, मैंने सोचा था कि कभी आपके मंदिर नहीं आऊंगी, कभी आपके आगे माथा नहीं टेकूंगी। मुझे तो अब शक होने लगा है कि आप वाकई हैं भी या नहीं। अगर आप हैं तो युवराज जैसे इंसान को मेरी जिंदगी का भगवान कैसे बना दिया? सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ मुझसे छीनी, मुझे अंधा कर दिया, फिर भी मेरी आप पर श्रद्धा कम नहीं हुई। लेकिन मेरी जिंदगी बद से बदतर बना दिया आपने। आखिर मेरा कसूर क्या था भगवान? ये मुझे आप कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं? सबसे बड़ा दुख तो मेरे बाबा, उनकी मौत की वजह भी अनजाने में आपने मुझे ही बना दी। अब मैं कैसे इस बोझ के साथ सारी जिंदगी जीऊंगी? अगर आप वाकई हैं तो अब आपको अपने होने का प्रमाण देना होगा। भगवान, आपने मेरे खिलाफ सबका साथ दिया। अगर आप वाकई हैं तो अब मुझे अपने बाबा की मौत और हमारे साथ हुए धोखे के खिलाफ बदला लेने की शक्ति देंगे।
अपने ही पति से चल रही इस लड़ाई में आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ से इसके बाद आपको मुझे अपने होने का यकीन दिलाना ही होगा, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि आप हैं ही नहीं। और अगर हैं तो सिर्फ युवराज और जागीरदार परिवार जैसे लोगों के लिए हैं। मैं और मेरे बाबा जैसे लोगों के लिए सिर्फ यूं तिल तिल कर जलना ही लिखा है। भगवान, अब तक इसने बहुत दुख झेला है। अब तक इसके और इसके परिवार के साथ बहुत नाइंसाफी हो चुकी है। उसे इन धोखों से निकाल दो भगवान। चाहे तो इसके सारे दुख तुम मुझे दे दो, पर इसे अब तो सुख की राह दिखाओ। इसने अभी अभी जो कुछ आपसे मांगा है वो इसे दे देना भगवान। जानता नहीं तो किससे बात कर रहा है? संध्या के कपड़े पैक करके रखता हूँ। जब आएगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके आते ही उसे यहाँ से लेकर निकलेंगे। पर इतनी देर तक वो दोनों बाहर कहाँ जा सकते हैं युवराज? चाचू, होटल के बॉय ने कहा ना, वो लोग अपने कमरे से बाहर निकलते ही नहीं है। आज अगर अपने बिल से बाहर निकले हैं तो अच्छी तरह घूम फिर के आएंगे। घूमने दो जी भर के। पता नहीं बेचारे को आज के बाद खुली हवा कब नसीब होगी। बस एक बार ये नीरज और संध्या वापस आ जाए युवराज। प्रॉब्लम एक ही है, उस नीरज का शातिर दिमाग बहुत तेज चलना शुरू हो गया है। संध्या की नाक कितनी तेज है ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डाउट हो रहा है युवराज, कि ऐसा तो नहीं कि ये दोनों वापस आ गए हो और इन दोनों को हमारे यहां होने की भनक पड़ गई हो और दोनों बाहर से ही भाग गए हो। ये गाड़ी, वही गाड़ी, युवराज की गाड़ी। संध्या रुको। क्या हुआ नीरज? युवराज और डीके अंकल यहीं कहीं है संध्या। हाँ संध्या, युवराज की जिस गाड़ी में मैंने तुम्हारा ट्रक का पीछा किया था वो यहीं खड़ी है। संध्या, युवराज हमारे कमरे में। नीरज, चलो यहां से जल्दी। चाचू, वो दोनों नीचे हैं। नीरज ने मुझे देख भी लिया है। इस बार मैं उनको भागने नहीं दूंगा। चलो। लगता है भाग गए दोनों। चलो जल्दी करो।
गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। You idiot! गाड़ी पीछे लो अपनी। आप अपनी गाड़ी पीछे लीजिए, यहाँ जगह नहीं है पीछे। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? आपको भी हो गया, हमको क्या? आप अपनी गाड़ी पीछे लीजिए। मैं शराफत से कह रहा हूँ गाड़ी पीछे लो। आप अपनी गाड़ी पीछे लीजिए। गाड़ी पीछे लो। आउट। राज, गायत्री देवी, जागीरदार परिवार यहाँ पूना में। गायत्री देवी, युवराज, तुम अपनी गाड़ी पीछे लो। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी गाड़ी पीछे लो युवराज। संध्या और नीरज हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। युवराज जागीरदार, टीके जागीरदार, ये लोग पूना में कर क्या रहे हैं? जरूर कोई बात है। ड्राइवर, जल्दी से रिवर्स लो और जो गाड़ी हमारे आगे थी ना उसका पीछा करो। फौरन। हेलो। हेलो युवराज, सविता बोल रही। कहाँ तक पहुँचे हो? मतलब घर कब आओगे? अभी तो हम लोनावला पहुँचे। वो रास्ते में कुछ खाने के लिए रुके हैं, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जरा संध्या से बात करवाओगे? वो तो फ्रेश होने गई है। वैसे हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, आप मिलकर बात कर लेना उससे। ठीक है, तब तक मैं तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाती हूँ। जल्दी आ जाना, हम सब राह देख रहे हैं। ओके। छोटी बहन ने बेहाल कर रखा है और बड़ी बहन ने उसके बारे में पूछ पूछ के परेशान कर दिया है। पता चला? मैंने सब पता कर लिया युवराज। नीरज और संध्या बाय रोड नहीं जा रहे हैं। यहाँ के आदिवासियों ने उनकी तस्वीर देख के बताया। उन्होंने इन दोनों को पहाड़ों के रास्ते खंडाला जाते हुए देखा है। अब वो पहाड़ों में जाए या पाताल में, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। और नहीं चला जाएगा। बहुत प्यास लग रही है नीरज, और नहीं चल पाऊंगी। संध्या, संभालो अपने आप को। बस थोड़ी दूर और फिर हम खंडाला की सड़क पर होंगे। वहां से हमें कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिल जाएगी। नीरज, और नहीं चला जाएगा मुझसे। संध्या, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी दूर आओ। संध्या, संभालो। संध्या, संभाल कर। बस नीरज, मुझसे और नहीं चला जाएगा। प्यास की मारे जान निकल रही है। ठीक है संध्या, आओ यहाँ बैठो। यहाँ पत्थर है, इधर बैठो। संध्या, यहां दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा।
संध्या, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूं, और यहां से हिलना मत। भाई, एक पानी का बोतल देना। कितने हुए? 15 रुपए। इसको अकेला छोड़कर ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो यही गई है। जाओ ढूंढो उसे। तुम कहाँ चली मैडम? तुम्हें में तो जान है उसकी। तुम हो तो वो मरता हुआ भी यहां तक आ जाएगा। बैठो। नीरज, मैं जानता हूं तू यहीं कहीं छुपा है। सामने आ जा, वरना संध्या का मैं क्या हाल कर सकता हूं ये तू अच्छी तरह जानता है। नहीं नीरज, तुम मत आना। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इन लोगों के हाथ मत आना। भाग जाओ नीरज। नीरज, मेरी आवाज अगर तुझ तक नहीं पहुंच रही है तो ये सुन। सुन ली अपनी संध्या की आवाज जिससे तू प्यार करता है। नीरज मुझसे। हाँ, तुमसे प्यार करता है वो संध्या। अंधी महबूबा का साइलेंट लवर। क्यों नीरज, सही है ना? पता है संध्या, तुम्हारी बदनसीबी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है नीरज, और उसका तुम्हारे लिए प्यार। तुम्हारी बहन श्रेया के वहां जब उसने तुम्हें पहली बार देखा तो मन ही मन एक तरफा प्यार करने लगा, और मैंने इस एक तरफा प्यार का दोहरा फायदा उठाया। शादी कर ली तुमसे। सोचा कि नीरज को अपने प्यार के साथ संबंध बनाने में आसानी होगी। नीरज को उसका प्यार मिल जाएगा और मुझे जागीरदार खानदान का वारिस। कैसा प्यार है तेरा नीरज? संध्या वहां तड़प रही है और तू वहां छिप कर बैठा है। इसका मतलब नीरज मुझसे पहले से ही